राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बनें, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मेरे प्रियजनों, कठिन समय सबका आता है। यह कोई दंड नहीं, यह तो ईश्वर की एक विशेष कृपा है। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हम अक्सर ईश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन जब संकट आता है तब हम उनके निकट जाते हैं। यह संकट हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारे साथ कोई है जो हमें संभाल रहा है। जब हम पीड़ा में होते हैं तब हमारी आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील होती है। यह संवेदनशीलता हमें ईश्वर की ओर मोड़ती है। जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी में दबना पड़ता है, वैसे ही हमें भी कभी कभी जीवन की मिट्टी में दबना पड़ता है, ताकि हम भीतर से विकसित हो सकें। ईश्वर हमें कभी भी हमारी सहनशीलता से अधिक भार नहीं देते। वे जानते हैं कि हम कितना सह सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि अब और नहीं सह सकते, तब वे हमें अपनी शक्ति देते हैं। यह शक्ति हमें भीतर से मिलती है जब हम उनका स्मरण करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर किसी के जीवन में कोई न कोई कठिनाई है। यह कठिनाइयां हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति सिखाती हैं। जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं, तब हम सच्चे मनुष्य बनते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान भाव से देखो। यह समत्व हमें शांति देता है। जब हम हर स्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं, तब हमारे भीतर एक गहरा संतोष उत्पन्न होता है। कठिन समय हमें यह सिखाता है कि स्थायी कुछ भी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यह अनित्यत्व हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तब हम ईश्वर के निकट होते हैं। जब हम अपने दुखों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं, तब वे हमारे दुखों को अपने प्रेम से भर देते हैं। यह प्रेम हमें भीतर से मजबूत बनाता है। हम महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कि हमारे साथ कोई है जो हमें समझता है। कभी कभी हमें लगता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे, लेकिन वास्तव में वे हमें उत्तर देने के लिए ही मौन हैं। उनका मौन हमें भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम भीतर देखते हैं, तब हमें उनके उत्तर मिलते हैं। भगवत भक्त गणों, ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे साथ है, बस हमें उसे पहचानना है। यह पहचान तब होती है जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं और समर्पण करते हैं। समर्पण का अर्थ है अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के हवाले कर देना। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। कठिन समय हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे प्रेम, करुणा, विश्वास और भक्ति। ये गुण हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम सच्चे भक्त बनते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझे प्रेम से भजते हैं, मैं उन्हें प्रिय हूं और वे मुझे प्रिय हैं। यह प्रेम ही हमारे और ईश्वर के बीच का सेतु है। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, तब हम उनके प्रेम को अनुभव करते हैं। मेरे बच्चों, कठिन समय हमें यह सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं।
जब हम अपने दुखों का सामना करते हैं तब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। यह शक्ति हमें ईश्वर से मिलती है। जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं तब हम जीवन के हर संकट का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हैं तब हम दूसरों की मदद करते हैं। यह सेवा भी एक प्रकार की भक्ति है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हम ईश्वर की सेवा करते हैं। यह सेवा हमें भीतर से संतोष देती है। कठिन समय हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे प्रेम, करुणा, विश्वास और भक्ति। ये गुण हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तब हम सच्चे भक्त बनते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उन्हें प्रिय हूं और वे मुझे प्रिय हैं। यह प्रेम ही हमारे और ईश्वर के बीच का सेतु है। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तब हम उनके प्रेम को अनुभव करते हैं। प्रिय भक्तों, कठिन समय हमें यह सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं। जब हम अपने दुखों का सामना करते हैं तब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। यह शक्ति हमें ईश्वर से मिलती है। जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं तब हम जीवन के हर संकट का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हैं तब हम दूसरों की मदद करते हैं। यह सेवा भी एक प्रकार की भक्ति है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हम ईश्वर की सेवा करते हैं। यह सेवा हमें भीतर से संतोष देती है। कठिन समय हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे प्रेम, करुणा, विश्वास और भक्ति। ये गुण हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तब हम सच्चे भक्त बनते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उन्हें प्रिय हूं और वे मुझे प्रिय हैं। यह प्रेम ही हमारे और ईश्वर के बीच का सेतु है। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तब हम उनके प्रेम को अनुभव करते हैं। भगवत भक्तजनों, कठिन समय हमें यह सिखाता है कि हम कितने मजबूत हैं। जब हम अपने दुखों का सामना करते हैं तब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। यह शक्ति हमें ईश्वर से मिलती है। जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं तब हम जीवन के हर संकट का सामना कर सकते हैं। जब हम अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हैं तब हम दूसरों की मदद करते हैं। यह सेवा भी एक प्रकार की भक्ति है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हम ईश्वर की सेवा करते हैं। यह सेवा हमें भीतर से संतोष देती है। प्रिय आत्मन, आपका मन थका हुआ है ना? शरीर तो काम कर लेता है, पर जब मन थक जाता है तब जीवन का हर रंग फीका लगने लगता है और तब प्रश्न उठता है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पर मैं आज आपको यही समझाने आया हूं, भगवान कभी भी आपके विपरीत नहीं होते। वे तो केवल आपके भीतर को मजबूत करते हैं। जीवन में कठिन समय सबका आता है, वह राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अबोध, कोई इससे बचा नहीं। जिसने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व माना उसे भी मथुरा छोड़नी पड़ी, वनवास सहना पड़ा, छल और अपमान सहने पड़े, फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह भी बीत जाएगा। जब जीवन आपकी इच्छाओं के विरुद्ध चलता है तब समझिए प्रभु आपके लिए कुछ और बड़ा संजो रहे हैं। जो अभी नहीं दिख रहा वही आगे चलकर आपका सबसे बड़ा वरदान बन सकता है। ईश्वर की दृष्टि हमसे कहीं व्यापक है। जहां हम केवल आज देखते हैं वहां वे पूर्ण यात्रा को देखते हैं। आपका दुख व्यर्थ नहीं है। हर बार जब आप चुपचाप रोते हैं श्री कृष्ण उसे सुनते हैं। हर बार जब आप गिरकर भी उठते हैं वे मुस्कुराकर कहते हैं, ये मेरा भक्त है। कभी किसी ने कहा था, जो जीवन के तूफानों में भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ता उसका नाम कभी विधि नहीं मिटा सकती। कठिन समय आत्मा को मांझता है। यह वही समय है जब व्यक्ति जानता है कि कौन साथ है, कौन केवल छाया था। यह वही समय है
जब भीतर की शक्ति जागती है और बाहरी सहायता फीकी लगने लगती है, परंतु जब आप कृष्ण का हाथ थाम लेते हैं तब बाहर की हर कमी भीतर की पूर्णता में बदल जाती है। भगवत भक्तगणों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में कहा था, हे पार्थ, तू अपनी पीड़ा के बीच भी अपना धर्म मत छोड़। धर्म केवल यज्ञ नहीं, जीवन में अपने कर्तव्य, अपनी करुणा और अपने धैर्य को निभाना भी धर्म है। कठिन समय हमें यही सिखाने आता है कि जीवन केवल सुख के लिए नहीं, आत्मा के परिष्कार के लिए भी है। कई बार आप सोचते होंगे, सब ठीक क्यों नहीं होता? इतना प्रयास करने के बाद भी विफलता क्यों? तो जान लीजिए, प्रयास का फल केवल परिणाम नहीं होता, बल्कि वो आत्मा की यात्रा को आगे ले जाने वाला एक सोपान होता है। आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी आराधना है। जब आप टूटकर भी प्रभु की ओर देखते हैं, तब वे आप में अपनी छवि देखते हैं, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो संकट में भी श्री कृष्ण को दोष न देकर उनकी शरण में और भी गहराई से चला जाए। कभी मृत्यु का भय सताता हो तो याद रखिए, मृत्यु केवल देह का त्याग है, आत्मा तो अमर है। श्री कृष्ण ने कहा था, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो आत्मा इस जीवन की पीड़ा सह रही है, वह अगले जन्म में उस सहिष्णुता का फल भी पाएगी। ईश्वर कोई भूल नहीं करता। उन्होंने हर आंसू की गिनती की है। कभी किसी अपने ने साथ छोड़ दिया हो तो इसे भी ईश्वर की योजना मानिए। जो लोग आपको छोड़ जाते हैं, वे आपके भाग्य से नहीं, आपकी भक्ति की गहराई से डरते हैं। ईश्वर कभी कभी आपको अकेला इसलिए कर देते हैं ताकि आप केवल उन्हीं की ओर मुड़ें। जब सारी दुनिया से निराशा मिले, तब भी एक आशा रहती है, प्रभु की, क्योंकि उनका प्रेम कभी न घटता है, न बदलता है। वे आपके पिछले कर्मों से परिचित हैं और फिर भी अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। यह बात कितनी गहराई से हृदय को शांति देती है ना। मेरे प्रियजनों, भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, भक्ति वह मौन है जिसमें हृदय रोता है और प्रभु सुनते हैं। भक्ति वह शक्ति है जो टूटे हुए जीवन को प्रभु की मूरत में बदल देती है। हर पीड़ा का एक प्रयोजन होता है। प्रभु जब जीवन में कांटे भेजते हैं तो वो हमें फूल की तलाश सिखाते हैं, और जब जीवन में सब कुछ शांत हो जाता है, तब हमें एहसास होता है कि उस तूफान ने हमें कितना कुछ सिखा दिया। आपकी यात्रा, आपकी पीड़ा, आपके अनुभव, ये सब किसी और के लिए प्रेरणा बनेंगे। जो आज आपको समझ नहीं रहे, कल उन्हीं की आंखों में आपकी श्रद्धा के आंसू होंगे। पर शर्त केवल इतनी है, आप श्री कृष्ण का हाथ मत छोड़िए। अब यदि आपकी आत्मा थकी हो तो एक पल आंखें बंद कीजिए, मन ही मन कहिए, हे माधव, मुझे तेरी शरण चाहिए, बस तू साथ रहना। और फिर देखिए कैसे वो करुणा बनकर आपके अंतर में उतर आते हैं। आपके जीवन की प्रत्येक कठिनाई एक दिव्य परिवर्तन की सीढ़ी है। प्रभु कभी देर नहीं करते, वे केवल वही देते हैं जो सही समय पर आत्मा के लिए उचित हो। आपसे प्रार्थना है, जीवन में कभी भी किसी भी क्षण अपने स्वरूप को मत भूलिए। आप केवल एक शरीर नहीं, आप परमात्मा की ज्योति हैं। और जब यह स्मरण बना रहेगा, तब कठिन समय भी साधना बन जाएगा। कठिन समय सबका आता है, पर वह क्यों आता है? क्या केवल दुख देने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। वह आता है हमें मोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने के लिए। हर वेदना के भीतर एक वरदान छुपा होता है, और हर आंसू के पीछे एक आशीर्वाद। भगवान कभी हमें तोड़ते नहीं, वे केवल उन आवरणों को हटाते हैं जो हमें खुद से और उनसे अलग कर देते हैं। जीवन जब सुगम होता है, तब हम बाहर की ओर देखते हैं, पर जब जीवन कठिन हो जाता है, तब हम भीतर की ओर झांकते हैं, और उस भीतर में ही प्रभु की झलक है। जिस दिन आप उस झलक को पहचान लेते हैं, उसी दिन से कठिन समय का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। आप सोचते हैं, मैं कितना अकेला हूं,
पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुमने केवल मुझे देखना बंद कर दिया है। हम जब जीवन की दौड़ में उलझ जाते हैं तब ईश्वर को पीठ दिखा देते हैं, और जब गिरते हैं तो कहते हैं ईश्वर कहां है, पर वे तो पीछे से ही हमारी पीठ थामे हुए होते हैं, बस हम उन्हें महसूस नहीं करते। हर संकट एक परीक्षा नहीं, एक अवसर होता है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। आप में जो सहन शक्ति है, जो करुणा है, जो धैर्य है, वह केवल तब प्रकट होता है जब समय कठिन हो। सुगमता में आत्मा सोती है और संघर्ष में जागती है। इसलिए जब जीवन कठिन हो तो जानिए आत्मा जागने को है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जिसे न सुख विचलित करे न दुख डिगाए, वही स्थिर बुद्धि है। तो क्या आप दुख से डरते रहेंगे या उस बुद्धि की ओर बढ़ेंगे जो स्थिर है, शांत है, दिव्य है? विकट समय आपके मन को तो हिला सकता है, पर आपकी आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा न जन्मती है न मरती है, वह केवल सीखती है, विकसित होती है, ईश्वर से एकाकार होती है। मेरे प्रियजनों, कभी आपने देखा है आकाश में घने बादल आते हैं, अंधकार छा जाता है, पर कुछ देर बाद वही बादल हटते हैं और सूर्य पुनः चमक उठता है। ठीक वैसे ही जीवन के दुख भी बादलों की तरह हैं, वे छाते हैं, घेरते हैं, लेकिन टिकते नहीं। जो शांति आपकी आत्मा में है, वह अंततः सब बादलों को चीरकर बाहर आएगी। आपके जीवन में जो कष्ट हैं, वे सजा नहीं है, वे संकेत हैं। किसी संबंध का टूटना, किसी प्रिय का छूटना, किसी इच्छा का अधूरा रह जाना, यह सब आपको वहां पहुंचाने के लिए है जहां केवल ईश्वर बचते हैं। और जब केवल ईश्वर बचते हैं तब जीवन का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। भगवत भक्त गणों, मृत्यु का भय क्यों रखते हैं आप? मृत्यु केवल देह की थकान का विश्राम है, पर आत्मा तो आगे बढ़ती है, सीखती है, परिपक्व होती है और अंत में श्री कृष्ण की गोद में विश्राम पाती है। तो जो चला गया वह कहीं गया नहीं, वह किसी और रूप में, किसी और यात्रा में अब भी ईश्वर के समीप है। जीवन में जो खो गया है वह भी एक शिक्षा बनकर लौटेगा। जो मिला है वह भी एक जिम्मेदारी है, और जो अभी नहीं मिला वह शायद आपको स्वयं की गहराई में उतरने के लिए ठहरा हुआ है। ईश्वर देने में देर करते हैं पर भूलते नहीं। मोह, यह सबसे सूक्ष्म बंधन है। जब तक हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, तब तक हम ईश्वर के अनुसार नहीं जी सकते। जब हम सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि तब हमें केवल कर्म करना होता है, फल की चिंता प्रभु की होती है। कभी किसी ने कहा था, जिस दिन तुम्हें किसी से कुछ न चाहिए, उसी दिन तुम सबसे अधिक समृद्ध हो जाते हो। प्रेम मांगता नहीं है, वह देना जानता है, और जो देना जानता है वही प्रभु की तरह हो जाता है, क्योंकि प्रभु सदा देते हैं बिना कुछ लिए। क्षमा एक साधना है। जब आप उन्हें भी क्षमा कर देते हैं जिन्होंने आपका हृदय तोड़ा, तब आप स्वयं को मुक्त करते हैं। क्षमा करने वाला छोटा नहीं होता, वह सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वह उस पीड़ा को भी प्रेम में बदल देता है। भक्ति का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं, भक्ति का अर्थ है जब आप अंधकार में भी दीप बनने का निश्चय करते हैं। जब जीवन में सब कुछ टूट जाए और फिर भी आप कहें, हे कृष्ण मैं तेरा हूं, तब वह एक क्षण आपकी पूरी आत्मा को रूपांतरित कर देता है। शांति बाहर से नहीं आती, वह तब आती है जब आप जीवन को स्वीकार करना सीख जाते हैं, जैसा है वैसा। और जो स्वीकार कर लेता है वह ईश्वर की इच्छा में विलीन हो जाता है। वह फिर न किसी से शिकायत करता है, न किसी से अपेक्षा। ध्यान एक प्रयास नहीं, एक समर्पण है। जब आप आंखें बंद करके ईश्वर का नाम लेते हैं, तब वह केवल एक शब्द नहीं होता, वह आत्मा की पुकार होती है।
और उस पुकार को प्रभु कभी अनसुना नहीं करते। आपका जीवन व्यर्थ नहीं गया है। आपके आंसू, आपकी रातों की बेचैनी, आपकी पीड़ा सब देखी गई है। ईश्वर गिनते हैं हर वह क्षण जब आप टूट कर भी उनका नाम लेते हैं, और वे अवसर खोजते हैं जब वे अपने उत्तर आपको भेज सकें। हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है वह या तो एक उपहार होता है या एक पाठ, और दोनों ही ईश्वर के भेजे हुए होते हैं। इसलिए किसी के आने पर अधिक मत बहलिए और किसी के जाने पर टूटिए मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपकी आत्मा के साथ स्वयं भगवान चल रहे हैं। अपने स्वधर्म को पहचानिए। हर आत्मा इस धरती पर किसी उद्देश्य से आई है। जिसे आप छोटा कार्य समझते हैं वह किसी और के लिए ईश्वर का उत्तर हो सकता है। तो जो भी कार्य आपके सामने है उसे पूजा की तरह कीजिए। हर कर्म को सेवा मानिए और फिर देखिए वह साधना बन जाएगा। अब एक पल ठहरिए, अपने भीतर श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। उनके चरणों को हृदय में कल्पना कीजिए और कहिए, हे नंदलाल, मैं थक गया हूं, अब तू ही मुझे संभाल। वह आएंगे नंद की गलियों से नहीं, आपकी आत्मा की गहराई से, और जब वे आते हैं तब सब ठीक हो जाता है, धीरे धीरे, शांति से। बेटा, जीवन की इस डगर पर चलते चलते जब आपके पांव थक जाए, जब हृदय प्रश्नों से भर जाए, जब आंखें आंसुओं से भीग जाएं, और जब आत्मा शांति के लिए तरस जाए, तब समझिए कि आप उस द्वार पर खड़े हैं जहां श्री कृष्ण की वाणी आपका इंतजार कर रही है। कठिन समय सबका आता है, और जब वह आता है तो कोई भेद नहीं करता, न उम्र का, न पद का, न पुण्य का। वह तो ऐसे आता है जैसे घनघोर वर्षा किसी निर्जन वन को भिगो देती है। परंतु वह कठिन समय ही वह क्षण है जब आत्मा जागती है, जब ईश्वर का आह्वान होता है, और जब भीतर बैठा कृष्ण बोल उठता है, मैं हूं, डरो मत। जीवन में जब आपका सब कुछ छिन जाए तब कुछ नहीं जाता, बल्कि जो कुछ सत्य है वही बचता है। संसार की माया जितनी मोहक है उतनी ही क्षण भंगुर भी, और जब वह छिनती है तब लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। परंतु उसी पल भीतर की आत्मा पहली बार पुकारती है, हे प्रभु, तू कहां है? और वह पुकार, वह आर्तनाद ईश्वर तक सीधी पहुंचती है। आपका दुख व्यर्थ नहीं है, वह भी किसी कारण से आया है। वह आपको तोड़ने नहीं, संवारने आया है। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपथपाकर आकार देता है, वैसे ही ईश्वर आपके जीवन को आकार दे रहा है। बस उस पल को सह लेना, उस क्षण को धैर्यपूर्वक जी लेना, वही सच्ची भक्ति है। मेरे प्रियजनों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को समान समझो। पर यह समानता केवल बुद्धि की नहीं, यह तो आत्मा की अवस्था है। यह तभी आती है जब आप स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। कभी कभी जीवन आपको एक अंधेरे में ले जाता है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। उस समय आप सोचते हैं, हे कृष्ण, तू कहां है? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन उसी अंधेरे में जहां बाहर कुछ नहीं दिखता, भीतर एक ज्योति जलती है। वह ज्योति ही श्री कृष्ण है। उसे देखने के लिए बाहर की नहीं, भीतर की आंखें खोलनी पड़ती हैं। भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि जो अच्छा है वह हमारे साथ ही होना चाहिए, परंतु जो हमारे साथ हो रहा है वही हमारे लिए अच्छा है। यह समझना ही गीता का सार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो माया है और माया परिवर्तनशील है। भगवत भक्त गणों, आप जिस दुख से गुजर रहे हैं वह आपको ईश्वर के और निकट ला रहा है। जो आंखें आंसू से धुंधली होती हैं वही आगे चलकर प्रभु के दर्शन करती हैं। इसीलिए अपने आंसुओं को अपवित्र मत मानिए, वे भी एक प्रकार की प्रार्थना है। कभी कभी हम सोचते हैं
कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है? बेटा, यह संसार कर्म भूमि है। यहां हर आत्मा अपने अपने कर्मों का लेखा लेकर आई है। आज जो कष्ट आ रहा है वह आपके पूर्व जन्मों की कोई अधूरी कथा है जो पूर्ण हो रही है। इसीलिए उसे शांति से स्वीकार करना, प्रतिरोध से नहीं, प्रेम से। जो कुछ आपने खोया है वह ईश्वर ने लिया है। जो कुछ आपको मिला है वह भी उसी ने दिया है, और जो कुछ मिलने वाला है वह भी वही देगा। फिर चिंता किस बात की? जब देने वाला श्री कृष्ण है तो जीवन में कुछ भी अनुपूर्ण नहीं हो सकता। मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से अधिक जुड़ जाते हैं तो उनका छिन जाना हमें भीतर से तोड़ देता है। परंतु वही क्षण हमें सिखाता है कि हम किसी से जुड़े नहीं थे, हम केवल ईश्वर से जुड़े हैं, और वह बंधन कभी टूटता नहीं। कभी अपने जीवन की कठिनाइयों को दूसरों से तुलना मत कीजिए। हर आत्मा का अपना रास्ता है, अपना संघर्ष है। किसी की मुस्कान के पीछे कितना विष पीना पड़ा है यह केवल वही जानता है। इसलिए अपने दुख को सम्मान दीजिए, उसे झेलिए, उसे समझिए। वह ईश्वर की भाषा है। प्रिय भक्तों, क्षमा वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। जिसने आपको कष्ट दिया है उसे क्षमा कीजिए। वह भी ईश्वर की ही योजना का एक पात्र था। अगर वह व्यक्ति न होता तो आप वह नहीं बनते जो आज हैं। जब कोई आपको छोड़ जाए तो उसे बांधने की चेष्टा मत कीजिए। जो श्री कृष्ण की इच्छा से चला है वह आपकी इच्छा से रुक नहीं सकता, और जो उनकी कृपा से रहेगा उसे कोई छीन नहीं सकता। हर रात के बाद प्रभात आता है, यह प्रकृति का नियम है। उसी तरह हर दुहक के बाद सुख आता है, परंतु सुख की प्रतीक्षा दुख में रोकर नहीं, प्रभु की शरण में रहकर करनी चाहिए। हे मेरे प्रिय दर्शकों, प्रेम में भी भक्ति होनी चाहिए। जब आपका प्रेम ईश्वर से जुड़ जाए तब कोई भी दुनिया की पीड़ा आपको तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तब आप किसी व्यक्ति से नहीं, स्वयं श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे होते हैं, और वह प्रेम कभी खोता नहीं। शांति बाहर नहीं है, वह भीतर है, और भीतर की यात्रा कठिन होती है, लेकिन उसी में ईश्वर का निवास है। जो अपने भीतर ईश्वर को पा लेता है उसके लिए संसार के दुख भी प्रसाद बन जाते हैं। आपका जीवन एक तपस्या है। यह हर सांस में, हर आह में, हर आंसू में ईश्वर को खोजने का प्रयत्न है। जब यह भाव स्थिर हो जाए तब आप जान पाएंगे कि कठिन समय कोई शाप नहीं, एक वरदान है, एक अवसर है प्रभु को पाने का। ईश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब सब छूट जाता है तब ईश्वर ही रह जाता है। इसीलिए इस कठिन समय में टूटिए मत। यह समय आपको प्रभु के और निकट ला रहा है। बच्चों, जीवन कोई सरल राह नहीं है। यह तो एक तपशाला है जहां आत्मा अपनी परीक्षा देती है, और ईश्वर वह हर क्षण हमारे साथ होकर भी हमें हमारे कर्मों से मिलने वाले फलों की शिक्षा देता है। जब जीवन में अंधकार छाता है तब मन कहता है अब नहीं सहा जाता, लेकिन आत्मा कहती है और थोड़ा, बस और थोड़ा। प्रभु के चरणों की ओर बढ़ते चलो। कभी कभी जीवन इतना मौन हो जाता है कि अपनी ही सांसें किसी शोर की तरह लगती हैं। उस मौन में प्रभु की पुकार छुपी होती है। वह पुकार जो कहती है रुको मत, थको मत, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा टूटना, यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। उसी भाव से तुम भी बस चलते रहो। कठिन समय सबका आता है, लेकिन यह समय केवल दुख देने नहीं आता, यह तुम्हें नया आकार देने आता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा भी दुख की आग में तपकर परमात्मा के और निकट जाती है। जब जीवन की राहों पर कांटे ही कांटे बिछे हों, तब हृदय में श्रद्धा का कमल खिला लो। वह श्रद्धा ही है जो कांटों को भी पुष्प बना देती है।
जब आंखें छलकने लगें और शब्द गुम हो जाएं, तब बस एक नाम लो, कृष्ण, और देखो कैसे तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है। प्रेम कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं मरता। असल में तो कठिन समय में ही पता चलता है कि तुम्हारा प्रेम कितना सच्चा है। ईश्वर से, अपने कर्तव्य से, अपने आत्म स्वरूप से। प्रेम वह दीपक है जो आंधियों में भी टिमटिमाता रहता है, और ईश्वर वह उस दीपक की लौ में छिपकर तुम्हें देखता है, तुम्हारे साहस की परीक्षा लेता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर भगवान है तो दुख क्यों देता है? मैं कहता हूं, भगवान दुख नहीं देता, वह जागृति देता है। जैसे एक माता अपने बच्चे को गिरने देती है ताकि वह चलना सीखे, वैसे ही ईश्वर भी तुम्हें कुछ क्षणों के लिए छोड़ देता है ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। मेरे प्रियजनों, मोह वही है जो हमें ईश्वर से दूर करता है। हम जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, वही हमें सबसे अधिक पीड़ा देती है। कठिन समय हमें यह सिखाता है कि जिनसे हम चिपक कर बैठे थे वे स्थायी नहीं थे, केवल आत्मा स्थायी है, केवल प्रभु स्थायी हैं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, वह तो एक द्वार है, एक यात्रा से दूसरी यात्रा की ओर। कठिन समय में मृत्यु का भय और अधिक तीव्र होता है, लेकिन हे प्रिय आत्मन, जो जन्मा है वह जाएगा ही। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो जीवन को बाह्य रूप से देखता है। जो भीतर उतरता है वह जानता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। भक्ति केवल मंदिरों में घंटियां बजाने से नहीं होती। भक्ति वह है जो कठिन समय में भी ईश्वर से शिकायत नहीं करती, जो आंसुओं में भी नाम लेती है, जो अंधेरे में भी दीप जलाती है, श्रद्धा का, विश्वास का। प्रिय भक्तों, शांति बाहर नहीं भीतर होती है। कठिन समय यह दिखाता है कि बाहर का शोर कितना व्यर्थ है और भीतर का मौन कितना गहरा। उस मौन में उतरने के लिए ही ईश्वर तुम्हें व्यस्तता से खाली करता है। दुख तुम्हें खाली करता है ताकि उसमें वह स्वयं समा सके। क्षमा केवल दूसरों को देने के लिए नहीं होती, स्वयं को क्षमा करना भी उतना ही आवश्यक है। कठिन समय में हम स्वयं से नाराज हो जाते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतना कमजोर क्यों हूं। लेकिन यह याद रखो, हे आत्मन, जो स्वयं को क्षमा कर लेता है वही सच्चा साधक बनता है। जीवन के सारे अनुभव, सुख दुख, हानि लाभ, प्रेम विछोह, ये सभी केवल एक बात सिखाने आते हैं कि हम कौन हैं। और जब हम जान जाते हैं कि हम केवल एक देह नहीं बल्कि उस परम चेतना के अंश हैं, तब हम टूटते नहीं, तब हम निखरते हैं। भक्तजनों, जब कोई तुम्हें नहीं समझता, जब सब दूर हो जाते हैं, तब ईश्वर और अधिक निकट आ जाते हैं। वह मौन में कहते हैं, मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं। और यदि तुमने उस मौन को सुन लिया तो समझो कि तुम्हारी साधना पूर्ण हो रही है। स्वधर्म वह अग्नि है जिसमें आत्मा अपनी सीमाओं को जलाकर परमात्मा से एकाकार होती है। कठिन समय हमें बार बार बुलाता है, अपने स्वधर्म की ओर लौटो, तुम जो करने आए थे वही करो, मत भटको इन भ्रमों में, इस पुकार को सुनो और डरो मत। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हमें बदले में प्रेम ही मिले। प्रेम का अर्थ है देना, निरंतर देना, बिना अपेक्षा के देना। कठिन समय में जब प्रेम लौट कर नहीं आता, तब आत्मा सिखाती है, अब प्रेम करो, जैसे वृक्ष करता है, जैसे सूरज करता है, जैसे प्रभु करता है। हर आंसू की अपनी भाषा होती है, वह तुम्हारे मुख से नहीं तुम्हारी आत्मा से बोलता है। और ईश्वर, वह तुम्हारी आत्मा की भाषा जानता है। तुम बोलो या न बोलो, वह सब सुनता है। और जब तुम्हारे शब्द समाप्त हो जाते हैं, तब वह स्वयं तुम्हारा उत्तर बनकर प्रकट होता है। हम अपने जीवन की कथा को केवल एक अध्याय तक सीमित कर देते हैं। मेरे साथ ये हो गया, मैं हार गया,
लेकिन प्रभु कहते हैं, अभी तो पूरी पुस्तक बाकी है। यह दुख का अध्याय केवल तुम्हें अगली रचना के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए मत थको, मत रुको। तुम कथा नहीं हो, तुम तो स्वयं उस लेखक के अंश हो जिसने यह संसार रचा है। प्रिय भक्तों, विपत्ति की घड़ी में सच्चे मित्र और सच्चे विचार ही साथ देते हैं। इसीलिए जब भी कोई कठिनाई आए तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो। वह विचार ही हैं जो तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाते हैं या तुम्हें ईश्वर से दूर कर देते हैं। धैर्य कोई छोटी वस्तु नहीं, यह ईश्वर की ओर जाने वाली सीढ़ी है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों और फिर भी तुम रुको नहीं, तो समझो ईश्वर तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी अगली ऊंचाई तय कर रहे हैं। यह कठिन समय, यह तुम्हारी उड़ान की तैयारी है। जो भी समय चल रहा है, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। यह समय तुम्हारा अंत नहीं, यह तो आरंभ है उस आत्मिक यात्रा का, जहां से हर आत्मा एक दिन प्रभु के सान्निध्य तक पहुंचती है। बेटा, जीवन के इस कठिन समय में जब तेरा मन थका हुआ है, जब तू अपने ही भीतर उत्तर ढूंढते ढूंढते मौन हो गया है, तब मैं तुझे यह स्मरण कराना चाहता हूं, कठिन समय सबका आता है, पर यह भी बीत जाता है। तू अकेला नहीं है, यह संसार भी तेरे साथ चल रहा है। जब कोई कहता है कि मैं टूट चुका हूं, तो मैं देखता हूं कि वह वास्तव में अब नया बनने के योग्य हो गया है। जैसे मिट्टी का दीपक फूटे बिना भीतर का तेल नहीं निकलता, वैसे ही तू भी जब भीतर से टूटेगा, तभी उस परम प्रकाश की ओर झुकेगा। हर टूटन, हर थकन, हर रुदन ईश्वर की एक दस्तक है। वह तुझसे कह रहा है, अब मेरे पास आ जा। मेरे प्रियजनों, तू जिस मोह को पकड़े बैठा है, वही तेरी पीड़ा का कारण है। संसार तुझसे कुछ छीनता नहीं, वह तुझे खाली करता है ताकि ईश्वर तुझे भर सके। तुझे जो खोया लगता है, वही तो त्याग का प्रथम पाठ है, और जो छूट गया है, वह तुझे बांध कर रखे हुए था। अब मुक्त हो और प्रभु की ओर चल। तू सोचता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? बेटा, ये प्रश्न नहीं, ये द्वार हैं। इन्हें खोल और देख कि हर मनुष्य इसी यात्रा में है। जो मुस्कुरा रहा है, वह भी भीतर कहीं रो चुका है। जो शांत बैठा है, उसने आंधियां देखी हैं। तू इस यात्रा में अकेला नहीं, तेरा दुख भी किसी को राह दिखा सकता है। ध्यान दे, मृत्यु केवल अंत नहीं, वह प्रारंभ भी है। हर अंत में एक नवीन आरंभ छिपा होता है। जैसे सूर्य अस्त होता है तो चंद्रमा उदय होता है। तेरा वर्तमान अंधकार किसी अगली रोशनी का संकेत है। मत डर, यह बस एक चरण है, संपूर्ण कहानी नहीं। मेरे प्रियजनों, जो मनुष्य विपत्ति में भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ता, वही सच्चा भक्त है। पूजा केवल मंदिर में नहीं होती, वह तो सबसे अधिक तब होती है जब आंसू बह रहे होते हैं और मन कहता है, हे कृष्ण, बस तू साथ रह। यह जो पुकार है ना बेटा, यही सच्ची आराधना है। यदि तू यह सोचकर बैठा है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो समझ ले, यही आरंभ है। जीवन जब तेरी योजना को तोड़ता है, तब वह ईश्वर की योजना को प्रारंभ करता है। तुझे जो खो गया लगता है, वह दरअसल तुझे बचा लिया गया है। विश्वास रख उस अपरिमेय पर। भगवत भक्त गणों, शांति बाहर नहीं मिलती बेटा, वह भीतर का संगीत है। तू जितना अधिक भीतर जाएगा, उतना ही प्रभु का स्वर सुनाई देगा। बाहर के कोलाहल से बच और अपने अंतःकरण की वाणी को सुन। वहां श्री कृष्ण बैठे हैं मुरली बजाते हुए, बस तुझसे एक दृष्टि की याचना करते हुए। माया के इस संसार में तू जो कुछ भी पकड़ने का प्रयास करता है, वह रेत की तरह फिसलता है। स्थायित्व केवल आत्मा में है और आत्मा का सहारा केवल परमात्मा है। जब तू ईश्वर को पकड़ लेता है,
तब तुझे बाकी सब स्वतः मिल जाता है। भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं बेटा, वह एक मौन समर्पण है। जब तू संसार से हारकर थककर प्रभु के चरणों में गिरता है, वही सच्ची भक्ति है। वह एक ऐसी भाषा है जो बिना बोले प्रभु तक पहुंचती है। प्रिय भक्तों, तेरा क्रोध, तेरा दुहक, तेरा मोह, ये सब बादल हैं, सूरज तुझ में ही है। तू इन भावनाओं को पार कर और उस आत्म प्रकाश तक पहुंच। यह तू ही है जो अपने को नहीं पहचानता, और ईश्वर तुझसे यही चाहता है कि तू स्वयं को देखे। क्षमा केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी देनी होती है। तू अपने ही भीतर कई वर्षों से बंद कैदी है, आज उसे मुक्त कर। जो बीत गया वह बीत गया, अब केवल यह क्षण है, और इस क्षण में ईश्वर है। प्रेम केवल संबंधों में नहीं, वह एक अवस्था है। जब तू बिना किसी शर्त के मुस्कुराता है, जब तू किसी को दुख में देखकर मौन हो जाता है, वह प्रेम है। और यही प्रेम ईश्वर का रूप है। तू ईश्वर को प्रेम में पा सकता है, पूजा में नहीं। स्वधर्म वह मार्ग है जो तू भीतर से जानता है, वह जिसे करके तुझे आनंद हो, शांति मिले, और जिसे करते हुए तू स्वयं को भूल जाए, वही स्वधर्म है। संसार क्या कहता है यह महत्वहीन है। ईश्वर तुझसे तेरे हृदय की सुनेगा, बाहर की नहीं। हे मेरे श्रोताओं, हर कठिनाई, हर रुकावट, हर आघात तुझे ईश्वर के और समीप लाने के लिए है। तू यह मत सोच कि क्यों यह हो रहा है, बल्कि यह देख कि इसके माध्यम से प्रभु तुझसे क्या कहना चाहते हैं। ध्यान कर, जब तू गहराई से रोता है तो ईश्वर भी मौन हो जाता है। वह तेरे आंसुओं में उतर आता है और तेरे हृदय को स्पर्श करता है। तू अकेला नहीं है बेटा, कभी भी नहीं। जो दिखता नहीं वही सबसे निकट होता है। कभी कभी जो तू चाहता है वह नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु तुझे वह देने वाले हैं जो तू चाहता भी नहीं, पर तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्रतीक्षा कर, धैर्य रख और विश्वास को मत छोड़। जीवन का हर क्षण प्रभु का संदेश है। कभी वह हंसी में आता है, कभी आंसू में। तू हर परिस्थिति में उनका संदेश सुनने की कला सीख ले, तब कोई दुख दुख नहीं लगेगा और कोई सुख अहंकार नहीं बनेगा। बेटा, तू स्वयं उस चेतना का अंश है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। तू अंधकार नहीं है, तू प्रकाश है। तू देह नहीं है, तू आत्मा है, और यह आत्मा अमर है, अजर है, अभय है। मेरे प्रियजनों, जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तब ईश्वर तुम्हें गढ़ता है। हर बार जब कोई परिस्थिति तुम्हारा हौसला गिराती है, वह भीतर के उस सोए हुए अर्जुन को जगाने का प्रयास होती है। यदि कोई तुम्हारे भाग्य पर प्रश्न करता है तो वह स्वयं श्री कृष्ण को ललकारता है, जिसने तुम्हारा हाथ थामा है। बस तुम्हें अभी वह पकड़ महसूस नहीं हो रही। वो दुख जिससे तू भाग रहा है, वही दुख तुझे भाग्य के सबसे करीब लाने आया है। मन को समझा लो कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह कठिनाई तुम्हारे जीवन में बिना बुलाए नहीं आई। यह तुम्हें एक ऐसे सत्य से मिलाने आई है जिससे तुम अब तक दूर थे। यह वह परीक्षा है जो तुम्हारी आत्मा को उसकी अग्नि परीक्षा से निकालकर और उज्जवल बनाएगी। श्री कृष्ण की दृष्टि में कोई भी परीक्षा व्यर्थ नहीं जाती। जिसे लोग हार कहते हैं, वही ईश्वर की सबसे बड़ी तैयारी होती है तुम्हारे नवजीवन के लिए। तुमने बहुत कुछ खोया है ना? लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो चला गया वो तुम्हारा स्वत्व नहीं था? जो गया वह शरीर से जुड़ा था, अहंकार से, अपेक्षाओं से। पर जो रह गया है वह आत्मा है, चेतना है और श्री कृष्ण की कृपा है। शांति तब नहीं आती जब सब कुछ हमारे अनुकूल हो। शांति तब आती है जब हम ईश्वर के अनुकूल हो जाए। प्रभु की इच्छा में जो समर्पण है वही असली विश्राम है। यह जो चित्त अशांत है, यह जो नींदें टूटी हुई हैं, यह जो आंखें भर आई हैं, ये सब प्रभु की ओर लौटने के निमंत्रण हैं। वह तुम्हें वापस बुला रहे हैं।
अपने हृदय के मंदिर में। जो मोह तुझे रुला रहा है, वही मोह तुझे जन्म मरण के बंधन में बांध रहा है। तुम जिसे अपना समझ बैठे थे, वह क्षणिक था। यह संसार मोह का बाजार है। यहां हर वस्तु किराए की है, और किराए की चीज से प्रेम नहीं किया जाता। उसे उपयोग करके अनुभव लेकर छोड़ देना होता है। लेकिन आत्मा शाश्वत है। उसका संबंध सिर्फ श्री कृष्ण से है। ईश्वर की परीक्षा कठिन नहीं होती। वह बस देखना चाहते हैं कि तू अब भी उन पर विश्वास करता है या नहीं। जब सब छिन जाता है, पैसा, संबंध, पहचान, तब क्या बचता है? बस विश्वास। और जो उस समय भी विश्वास करता है, वही श्री कृष्ण का सच्चा भक्त कहलाता है। तुम वो भक्त हो। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, पर तुम्हारे भीतर अभी भी विश्वास है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। मृत्यु कभी जीवन का अंत नहीं होती। वह तो एक द्वार है, आत्मा के अगले अध्याय का आरंभ। जो तुम्हें छोड़कर चले गए, वो कहीं नहीं गए। वे बस इस दृश्य से अदृश्य हुए हैं। जैसे सूरज अस्त नहीं होता, बस हमारी दृष्टि से ओझल होता है, वैसे ही आत्माएं समय के क्षितिज पर चली जाती हैं, लेकिन सदा के लिए लुप्त नहीं होती। मेरे प्रियजनों, दुनिया तेरा मूल्य तब नहीं समझती जब तू मौन होता है, लेकिन श्री कृष्ण तेरी हर मौन प्रार्थना सुनते हैं। जब तुम चुप होकर रोते हो, जब किसी को कुछ कह नहीं पाते, तब भी तुम्हारा ईश्वर सुन रहा होता है। वह तुम्हारी हर एक सांस में मौजूद है। वह तुम्हारे पलकों पर ठहरी उस बूंद में भी है, जो गिरने से पहले ही तुम्हारे गालों से समर्पण की तरह बह जाती है। क्षमा करना दुर्बलता नहीं है, यह उस आत्मा की शक्ति है जिसने स्वयं को पहचान लिया हो। तुम्हारे साथ जिसने अन्याय किया, उसे क्षमा कर दो, क्योंकि वह तुम्हारा नहीं, उसके कर्मों का बोझ है। तुम उसे बांधकर अपने भीतर क्यों रखते हो? क्षमा आत्मा की सांस है। इसे रोकोगे तो भीतर का प्रकाश मंद पड़ जाएगा। श्री कृष्ण ने शांति के लिए युद्ध भी किया, पर भीतर क्षमा का भाव सदा बनाए रखा। जो कुछ खो गया वह जरूरी नहीं था, और जो बचा है वही तेरे साथ जन्मों तक जाएगा। हम अपनी कमियों को देखते हैं, लेकिन प्रभु हमारी संभावनाओं को। हमने क्या नहीं पाया, इस पर रोते हैं, पर जो हमारे पास बचा है वह अनमोल है। तुम्हारे भीतर आज भी धैर्य है, करुणा है, भक्ति है। ये छोटी चीजें नहीं हैं, ये आत्मा की अमूल्य निधियां हैं। भगवत भक्त गणों, प्रेम वहीं शुद्ध होता है जहां स्वार्थ समाप्त हो जाता है। जिसने तुमसे कुछ भी मांगे बिना प्रेम किया, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। और अगर वह प्रेम अब तुम्हारे जीवन में नहीं है, तो मानो वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर चला गया। तुम्हें प्रेम की परिभाषा सिखाकर यह मत सोचो कि सब कुछ छिन गया, सोचो कि सब कुछ सिखा गया। भक्ति का अर्थ दुख से भागना नहीं, उसे प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना है। यह जीवन यदि पुष्प है तो कठिनाई उसकी परख है, और जब तुम अपनी पीड़ा को भी श्री कृष्ण को अर्पित कर दोगे, तब वही पीड़ा प्रसाद बन जाएगी। तब तुम रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए चलोगे, क्योंकि अब तुम्हारे आंसू भी ईश्वर के स्पर्श से पावन हो चुके हैं। प्रिय भक्तों, जो टूटकर भी मुस्कुरा दे, वही श्री कृष्ण का प्रिय होता है। दुनिया बलवान को सलाम करती है, लेकिन श्री कृष्ण उस हृदय को अपना मानते हैं जो बिखरने के बाद भी प्रेम और भक्ति में जुड़ा रहता है। कठिन समय तुम्हारी भक्ति की असली कसौटी है। यदि तुम इस परीक्षा में खरे उतर जाओगे तो केवल भक्त नहीं रहोगे, फिर तुम स्वयं श्री कृष्ण की छाया हो जाओगे। धैर्य कोई समय की प्रतीक्षा नहीं, यह ईश्वर की योजना पर पूर्ण विश्वास है। तुम जितना अधिक प्रतीक्षा कर रहे हो, उतनी ही गहराई से ईश्वर तुम्हें तराश रहे हैं। जैसे कुम्हार पहले मिट्टी को पीटता है, गूंथता है,
और फिर सुंदर आकार देता है, वैसे ही जीवन तुम्हें आकार दे रहा है। बस तुम धैर्य से अपनी पूजा पूरी होने दो। जो हंसी में तुझे साथ देता है वह मित्र है, पर जो तेरे आंसुओं में भी प्रभु की आहट सुनाए वह गुरु है। इस जीवन में यदि कोई तुम्हारे दुख को श्री कृष्ण से जोड़ दे तो जान लो वह तुम्हारा सच्चा गुरु है। वह व्यक्ति नहीं, वह अनुभव है जो तुम्हें संसार से ईश्वर की ओर ले जाता है। और जब तक तुम उसे पाओगे नहीं तब तक यह पीड़ा तुम्हें उस ओर धकेलती रहेगी। हे मेरे प्रिय दर्शकों, हर प्रश्न का उत्तर तर्क से नहीं मिलता। कुछ उत्तर तो केवल मौन में मिलते हैं। जब जीवन के सारे रास्ते बंद लगते हैं तो बस एक राह खुलती है, मौन की। उस मौन में श्री कृष्ण की सबसे सटीक आवाज होती है। वहां शोर नहीं होता, वहां स्पष्टता होती है। जहां आत्मा से आत्मा की बात होती है। सत्य की पहचान यह नहीं कि वह सबसे मधुर हो, सत्य वह है जो तुम्हारे भीतर शांति पैदा करे। कई बार हम झूठी आशाओं के पीछे भागते हैं क्योंकि वे हमें पल भर का सुकून देती हैं, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हें सत्य के साथ जोड़ना चाहते हैं, चाहे वह थोड़ा कठिन हो, क्योंकि अंत में वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। अपने स्वधर्म से विचलित मत हो, चाहे कठिन समय कितना भी कठोर क्यों ना हो जाए। तुम्हारा धर्म क्या है? प्रेम करना, क्षमा करना, सत्य बोलना और श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए अपने कर्म करते जाना। यही तुम्हारी तपस्या है, यही तुम्हारा यज्ञ है। और इस यज्ञ में जो भी तुम समर्पित करोगे वह पावन होगा। तू टूटा नहीं है, तू तो बस अब निखरने की कगार पर है। और मैं एक वृद्ध गुरु जो स्वयं जीवन के अनगिनत तूफानों से गुजरा है, आज तुझसे कहता हूं, रुक मत, बिखर मत, डर मत, क्योंकि श्री कृष्ण तेरा हाथ थामे खड़े हैं। तू उन्हें नहीं देख पा रहा, पर वे तुझे निरंतर देख रहे हैं, बुला रहे हैं, अपना बना रहे हैं। जीवन में जब भी कठिन समय आता है तो वह कोई दंड नहीं होता, वह तो आत्मा को उसके मूल रूप की ओर लौटाने का निमित्त होता है। जैसे कोई सच्चा कुम्हार अपने घड़े को थपथपाकर सुंदर आकार देता है, वैसे ही भगवान हमारे भीतर की अपरिपक्वताओं को कठिनाइयों से ढालते हैं। कठिन समय हमें हमारी सीमाओं का बोध कराता है, पर साथ ही हमारे भीतर छिपे असीम बल को भी प्रकट करता है। जैसे अग्नि में तपकर सोना निखरता है, वैसे ही संघर्ष की ज्वाला में तपकर आत्मा अपनी दिव्यता को पहचानती है। यदि जीवन सदा सरल रहता तो हम कभी ईश्वर को पुकारते ही नहीं। कठिन समय वह सौभाग्य है जो हमें भक्त बना देता है। जीवन में जब भी कठिन समय आता है तो वह कोई दंड नहीं होता, वह तो आत्मा को उसके मूल रूप की ओर लौटाने का निमित्त होता है। जैसे कोई सच्चा कुम्हार अपने घड़े को थपथपाकर सुंदर आकार देता है, वैसे ही भगवान हमारे भीतर की अपरिपक्वताओं को कठिनाइयों से ढालते हैं। मेरे प्रियजनों, कठिन समय हमें हमारी सीमाओं का बोध कराता है, पर साथ ही हमारे भीतर छिपे असीम बल को भी प्रकट करता है। जैसे अग्नि में तपकर सोना निखरता है, वैसे ही संघर्ष की ज्वाला में तपकर आत्मा अपनी दिव्यता को पहचानती है। यदि जीवन सदा सरल रहता तो हम कभी ईश्वर को पुकारते ही नहीं। कठिन समय वह सौभाग्य है जो हमें भक्त बना देता है। वह द्वार खोलता है जहां से आत्मा श्री कृष्ण की गोदी में लौटती है। जब तुम्हारा सब कुछ छिन जाए और तुम बिल्कुल अकेले रह जाओ, तब जानना वह अकेलापन एक दिव्य आमंत्रण है जो ईश्वर ने तुम्हें स्वयं तक बुलाने के लिए भेजा है। वहीं से आरंभ होता है तुम्हारा पुनर्जन्म, बाहरी नहीं, आंतरिक। भगवत भक्त गणों, माया बड़ी चतुर है, वह सुख के रूप में भी बांधती है और दुहक के रूप में भी। पर जो आत्मा इस खेल को पहचान लेती है वह दोनों से मुक्त हो जाती है। कठिन समय माया के मोह को तोड़ने का एक श्रेष्ठ अवसर है।
प्रेम केवल तब सच्चा होता है जब वह कठिनाइयों में भी बना रहे। जब तुम्हारी प्रार्थना केवल वरदानों की चाह में न होकर केवल उस परम का सान्निध्य पाने की ललक बन जाए, तब जानो कि तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से फूटती है, और भीतर की शांति उसी क्षण जन्म लेती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन की हर स्थिति, चाहे वह कितनी भी कटु क्यों न हो, किसी परम उद्देश्य से भेजी गई है। मृत्यु एक अंत नहीं है, वह एक नवीन आरंभ है। जब कोई अपना छूटता है तो उसका दुख हमें यह सिखाता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। यह बोध ही हमें अनित्य से नित्य की ओर ले जाता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें टूटने देता है ताकि तुम उस स्वरूप में बन सको जो तुम्हारे लिए निश्चित किया गया है। जैसे बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, पर वह उसी अंधकार से अंकुर बनकर बाहर आता है, उसी प्रकार तुम भी कठिन समय से होकर प्रकाश की ओर जाओगे। स्वधर्म का पालन सबसे कठिन उन्हीं क्षणों में होता है जब जीवन हमें उसके विपरीत चलने के लिए उकसाता है, पर जो आत्मा उस क्षण भी अपने धर्म पर अडिग रहती है, वही सच्चा योद्धा है, वही अर्जुन है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, यह तो आत्मा की सर्वोच्च शक्ति है। जब कोई तुम्हें पीड़ा दे और फिर भी तुम उसे मन से क्षमा कर सको, तब समझो कि तुम श्री कृष्ण के मार्ग पर चल पड़े हो। भक्ति कोई विशेष समय की क्रिया नहीं, यह जीवन की निरंतर धारा है। जब तुम हर कठिनाई को भी उसी श्रद्धा से देखो जैसे कोई प्रसाद, तब तुम्हारा जीवन स्वयं गीता बन जाता है। जीवन में जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता, तब जानो तुम ईश्वर के सबसे निकट हो। वह परीक्षा नहीं ले रहा, वह तुम्हें अपनी छाया में ले रहा है। हर आंसू व्यर्थ नहीं बहता, वह तुम्हारी आत्मा को धोकर स्वच्छ करता है। यह पीड़ा, यह दुहक, यह आत्मा का स्नान है, और जो आत्मा इस स्नान से गुजरती है वह निर्मल होकर ईश्वर के समक्ष खड़ी होती है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, प्रेम जब केवल पाने की लालसा न रह जाए, जब वह केवल देने की चेष्टा बन जाए, तब वह श्री कृष्ण का रूप बन जाता है। कठिन समय में भी जो प्रेम बना रहे, वही सच्चा प्रेम है। प्रिय भक्तों, जीवन में जब भी तुम टूट जाओ, तब ईश्वर के चरणों में समर्पण कर दो। कह दो, हे प्रभु, मैं अब और नहीं जानता कि क्या करना है, अब तू ही कर। और देखना, वह तुम्हारे भीतर से स्वयं उठेगा और तुम्हें उठाएगा। समझ लो, जो कुछ भी हो रहा है वह केवल तुम्हारे उत्थान के लिए हो रहा है। यह कठिन समय तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आया है। यह वरदान है, भले ही अभी वह विपत्ति लगे। जब जीवन में दुखों की बाढ़ आती है तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। कठिन समय सबका आता है। जैसे रात के अंधेरे के बाद ही सूर्योदय होता है, वैसे ही हर पीड़ा के पीछे छुपा होता है परमात्मा का कोई गहरा संकेत। जो आत्मा कठिन समय में भी ईश्वर को नहीं छोड़ती, वही आत्मा अंततः मोक्ष को प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा, दुख में जो मुझे याद करता है वह वास्तव में मेरा है। तुम वही हो जो इन शब्दों को सुन रहे हो, अनुभव कर रहे हो। तुम उनके हो। पुत्र, जब सांसें भारी लगें और मन उदास हो तो याद रखो, यह शरीर मिट्टी से बना है, पर आत्मा तो अविनाशी है। जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया, उसे श्री कृष्ण ने गले लगाया। तुम भी उसी कृपा के पात्र हो। विपत्ति हमें तोड़ने नहीं आती, वह हमें मोड़ने आती है ताकि हम मोह की दिशा से मोक्ष की ओर बढ़ें। क्या तू देख नहीं रहा, तेरे चारों ओर जो उजाला खो गया लगता है, वही तेरे भीतर दीपक बनने की तैयारी कर रहा है। कभी कभी ईश्वर हमें अकेला इसलिए करता है ताकि हम उन्हें पुकारें। संसार की आवाजें जब शांत हो जाती हैं, तब अंतरात्मा की पुकार गूंजती है और उसी में श्री कृष्ण का उत्तर होता है।
ध्यान रखो, संसार तुम्हारे कर्मों को आंकता है, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय को देखते हैं। जो भीतर निर्मल है उसके लिए परमात्मा कभी क्रूर नहीं हो सकता। उसका हर निर्णय तुम्हारे कल्याण के लिए है। मनुष्य अपने दुखों से नहीं टूटता, वह अपनी अपेक्षाओं से टूटता है। जब तू श्री कृष्ण से अपेक्षा नहीं, समर्पण करेगा, तब तुझे शांति मिलेगी। यही गीता का मूल संदेश है। जो प्रेम केवल सुख में साथ दे वह सौदा है, पर जो कठिन समय में भी श्री कृष्ण से प्रेम करे वह भक्ति है। बेटा, तू भक्त है, इसलिए तुझे कठिन समय मिला है, क्योंकि श्री कृष्ण तुझे विशेष रूप से गढ़ रहे हैं। ईश्वर की कृपा कभी कभी दर्द के रूप में आती है, पर जो भक्त उस दर्द को भी प्रसाद मानकर पी ले, वही वास्तविक साधक होता। हर आंसू तेरा ईश्वर तक पहुंचने का पुल बन सकता है, यदि तू विश्वास रखे। तू सोचता है लोग क्यों नहीं समझते तेरा दुख। बेटा, शायद वे न समझें, पर श्री कृष्ण तेरा हर भाव, हर पीड़ा और हर आह को अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि तू उनके हृदय में है। हे मेरे श्रोताओं, कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते, क्योंकि वे हमें उत्तर से बेहतर कुछ देना चाहते हैं, धैर्य, विवेक और आत्मबल। बेटा, माया की आंखें झूठ दिखाती हैं, मोह की भाषा भ्रम पैदा करती है, पर जब तू श्री कृष्ण की वाणी में डूबेगा, तब तुझे सत्य का अनुभव होगा, जो न मरेगा न बदलेगा। जो स्वधर्म से डगमगाता नहीं, वही तूफानों में भी दीपक की तरह जलता है। कठिन समय में जो अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता, वही श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है। क्षमा तब सच्ची होती है जब हम उसे भी माफ कर दें जिसने हमें सबसे अधिक पीड़ा दी हो। यह आसान नहीं, पर यही आत्मा की ऊंचाई है, और यह ऊंचाई तेरे भीतर संभव है। प्रिय भक्तों, प्रेम जब श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो जाए, तब वह संसार के बंधन नहीं, आत्मा की मुक्ति बन जाता है। तू प्रेम करना मत छोड़, क्योंकि प्रेम में ही परमात्मा छुपा है। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ है। जो आज तुझसे दूर गया, वह किसी और रूप में तुझसे जुड़ने वाला है। तू उसका शोक मत कर, प्रार्थना कर। जब तू शांत हो जाएगा, तब तुझे अनुभव होगा कि कठिन समय तुझे तोड़ने नहीं, भीतर से मजबूत करने आया था। जो तू आज जी रहा है, वही तुझे आत्मज्ञानी बना रहा है। संसार से भागना सरल है, पर संसार में रहते हुए श्री कृष्ण को पकड़ लेना, यही साधना है। कठिन समय साधना का अवसर है, यह तुझे आगे ले जाएगा। बेटा, यह मत भूल, तू अकेला नहीं है। यह वाणी, यह शब्द, यह अनुभूति, ये सब उसी श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा है, और वह योजना तुझे ईश्वर तक पहुंचाने की है। जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें ठुकरा दें, तब भी ईश्वर तुम्हें नहीं छोड़ते। यह बात केवल भावुकता नहीं, आत्मा अनुभव है। एक बार बैठकर देखो पूर्ण मौन में, और मन से कहो, हे नाथ, अब मैं थक गया हूं, तू ही सहारा है। उस क्षण भीतर एक स्पर्श होगा, जो न शब्दों में व्यक्त होता है, न किसी तर्क में समाता है। वह श्री कृष्ण का करुणामयी आलिंगन है। सत्य यह है कि जीवन में जो सबसे बड़ा उपहार है, वह कठिन समय ही होता है, क्योंकि वहीं आत्मा सच्चे अर्थों में जागती है। माया के पर्दे वहीं हटते हैं। जिसको तुम हानि समझते हो, वहीं प्रभु की कृपा छिपी होती है। जैसे बीज को अंधेरे में दबाया जाता है, वैसे ही आत्मा को कठिनाइयों में भेजा जाता है, ताकि वह खिल सके। मनुष्य जब अपने कर्मों का उत्तरदायित्व लेना सीखता है, तभी वह आत्मा से जुड़ता है। कठिन समय हमें यही सिखाता है कि कोई बाहर का दोषी नहीं, हमारी चेतना ही हमारा भविष्य गढ़ती है। और जब यह बोध हो जाए, तो भीतर एक शांति उतरती है, जो किसी परिस्थिति से डिगती नहीं। जिन्हें हम खो देते हैं, वे वास्तव में केवल देह से दूर होते हैं।
आत्मा से उनका संबंध कभी नहीं टूटता। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जो इसे समझ लेता है वह मोह से मुक्त हो जाता है, और जिसने मोह का बंधन तोड़ दिया वही मुक्त आत्मा है। कठिन समय मृत्यु का बोध कराता है ताकि हम जीवन को सही दृष्टि से देख सकें। प्रिय श्रोताओं, जो अपने दुखों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है वह दुख से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में लीन हो जाओ, मैं तुम्हारा भार वहन करूंगा। पर हम अपने बोझ को पकड़े रहते हैं और रोते रहते हैं। समर्पण का अर्थ है, अब मैं अकेला नहीं, तू मेरे साथ है। यह भाव मन की शांति का द्वार खोलता है। क्षमा वही कर सकता है जो भीतर से शक्तिशाली हो, और यह शक्ति केवल भक्ति से आती है। जो भीतर श्री कृष्ण को बैठा लेता है वह बाहर के अपमान, पीड़ा, धोखे से विचलित नहीं होता। वह क्षमा कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि हर जीव ईश्वर की ही संतान है, बस अज्ञान से ढका हुआ है। प्रेम कभी मांगता नहीं, वह केवल देता है। कठिन समय प्रेम की सच्ची परीक्षा है। यदि तुम अपने प्रियजनों से तब भी प्रेम कर सको जब वे तुम्हें चोट दें, तब जानो कि तुम्हारा प्रेम स्वार्थ रहित है। जब मन अशांत हो तब कुछ मत करो, केवल बैठ जाओ और कृष्ण का नाम लो बार बार। जैसे कोई मां अपने बच्चे को थाम लेती है, वैसे ही नाम तुम्हें थाम लेगा, और धीरे धीरे भीतर की लहरें शांत होने लगेंगी। तब एक दिव्य कंपन उठेगा जो कहेगा, तू अकेला नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, योग है। कठिन समय हमें इसी योग की ओर ले जाता है। संसार से संबंध तोड़कर आत्मा से जोड़ता है। जब कुछ नहीं बचता तब जो बचता है वह तुम हो, तुम्हारा शुद्ध स्वरूप। भगवत भक्तगणों, धर्म कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, धर्म वह आंतरिक स्थिति है जब हम अपने कर्तव्य को बिना किसी अपेक्षा के भगवान को अर्पण करके करते हैं। कठिन समय में धर्म की पहचान होती है। क्या हम अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं या परिस्थितियों से हार मान लेते हैं? तुम दुख में हो, थके हुए हो, टूटे हुए हो, पर यही वह समय है जब तुम स्वयं को सबसे अधिक समझ सकते हो। यही वह अवसर है जब ईश्वर तुम्हारे सबसे निकट होता है। बस सुनो भीतर की पुकार को। जो मौन है वह सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जीवन एक नदी है और कठिन समय उसका उफान। नाव वहीं पार लगती है जिसमें श्रद्धा बैठी हो, पतवार वही काम करती है जिसमें विश्वास की शक्ति हो, और दिशा वही मिलती है जहां मन श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर हो। यही जीवन का सार है, यही गीता का अमृत है। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृत वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।